हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स विद माही चैनल पे। अभी तक हम जो जेई के पीवाईक्यू कर रहे थे। अभी मैंने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम सीबीएसई बोर्ड के पीवाईक्यू करेंगे। और आज हम जो पीवाईक्यू करने जा रहे हैं वो इंटीग्रेशन के होंगे। और इंटीग्रेशन के भी हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो 5 मार्क्स में जो पूछे गए हैं और अब तक सबसे ज़्यादा बार जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 9 से 10 क्वेश्चन है और इनको आप खुद से सोल्व करना है। जब जैसे ही हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी या आप जैसे ही मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा आप खुद से ट्राई करना। अगर नहीं बन रहा है तो उसका सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, ऐसे कर करके आपको ये वीडियो ख़त्म करनी है। ठीक है, और पूरी वीडियो देखनी है, ऐसा नहीं है कि ठीक है आधा क्वेश्चन देख लिया छोड़ दिया। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन देखने, अच्छे से सोल्व करने खुद से, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 2025 का ही है और इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन का। ठीक है, तो हमें गिवन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स अपॉन में 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 5 माइनस 4 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं आपसे कुछ फॉर्मूले पूछूंगा। ठीक है, आसान आसान। पहला फॉर्मूला आप बता दो। कोस स्क्वायर एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ सर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर दिक्कत नहीं है तो ये ऊपर है मेरे पास कोस एक्स, डिवाइड में है 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ब्रैकेट बंद, 5 माइनस 4 कोस स्क्वायर एक्स की जगह लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ब्रैकेट बंद डी एक्स। अब और आगे इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इस ब्रैकेट को अंदर सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये बन जाएगा 5 माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 माइनस 4 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब बट इसका फ़ायदा क्या हो रहा है सर, हमें समझ में नहीं आया क्यों किया ऐसा। अरे देखो भाई, अगर हम साइन एक्स को टी ले लेंगे तो ऊपर कोसेक डी एक्स बन जाएगा। ओके, समझ गए सर। तो यहाँ से हम पुट कर देते हैं किसको, साइन एक्स को टी ले लेते हैं। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी। तो ऊपर डी एक्स डी टी तो बन जाएगा, डी टी बन गया, और नीचे आ जाएगा 4 प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? हाँ सर, आ तो गया। ठीक है, तो अब देखो ये आ गया हमारे पास डी टी और 1 इक्वल टू ये है। ठीक है, और ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 4 और 4 टी स्क्वायर प्लस 1। बट सर अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हैं। हाँ सर, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और मैं इसको लिखता हूँ 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 4 और 4 टी स्क्वायर प्लस 1। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं सर, वो लिखेंगे इसको ए टी प्लस 1 ए टी प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी टी प्लस डी अपॉन में 4 टी स्क्वायर प्लस 1। सर ये टी है। ओके, अब क्या करें, एलसीएम ले लो। तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा 4 टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया 4 टी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा ए टी प्लस बी
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4t² + 1 से, प्लस ct+d को मल्टीप्लाई कर देंगे t² + 1 से। तो ये और ये दोनों भाई गए, ठीक है। तो बचे कौन से 1, और 1 = ये वाला पूरा नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, पहले at को करेंगे तो at³ बनेगा, ठीक है। फिर प्लस at बनेगा, फिर b 4bt² आएगा, फिर b बनेगा अकेला, फिर ct को करोगे तो ct³ + ct + dt² + d। कैसे क्या किया? अरे भाई देखो, इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर b को पूरे ब्रैकेट से, ऐसे ही c को t से और d को पूरे से, ठीक है। ओके, क्यूब वाले दोनों सबको एक जगह लिख लो। तो a + c t³ एक जगह आ गया, फिर b² वाला कहाँ गया? तो ये 4b + d, ये t² की टर्म है, फिर t की टर्म a + c, ये t वाली टर्म हो गई, फिर कांस्टेंट b + d, ठीक है। कंपेयर करोगे तो a + c क्या हो जाएगा? 0। 4b + d, ये भी क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। और 1 मिनट, 4dt², 4d, ये हो जाएगा, 1 मिनट, ठीक है। 4 वाला सारे हो गए, ठीक है। ये एक बार इससे हुआ था और एक बार, अच्छा सर ये यहाँ पे हम 4 को गायब कर दिए। ओके ओके, 4 को भूलना नहीं है भाई, 4 याद आ गया हमें, इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये 4a + c, और a + c = 0, और b + d कांस्टेंट है, और कांस्टेंट तो हमें दिया ही है 1। ओके, अब सोल्व कर लो। ये a और इन दोनों को मैं माइनस कर रहा हूँ, तो माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा? 3a = 0, तो a की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू भी 0, ठीक है। a और c तो 0 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लो, ये 1 है, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3b = -1, तो b कितना आ जाएगा? -1/3। ऐसे ही अगर b की वैल्यू पुट करेंगे तो -1/3 + d = 1, तो d हो जाएगा 4/3। तो a b c d की वैल्यू आ गई, इनको पुट कर देते हैं यहाँ पर और इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू तो 0 है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा अपना, a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू -1/3 है, तो b की वैल्यू -1/3 dt/में t² + 4, फिर प्लस, फिर किसकी? c की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू 4/3, तो 4/3 बाहर, और dt हो जाएगा 4t² + 1, ठीक है। अब और आगे सोल्व करो, तो ये हो जाएगा -1/3 dt t² + 4 + 4/3 dt, ठीक है। 4 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा t² + 1/4, ठीक है। तो यहाँ से 4 से ये 4 गायब हो गया, तो बचा क्या? -1/3 बच गया, dt बच गया, t² + 4, फिर +1/3 बच गया, और ये हो गया dt t² + 1/2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा -1/3, फॉर्मूला क्या होता है? 1/x² + a² का इंटीग्रेशन। सर ये होता है tan 1 1x/a और 1/a बाहर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा tan 1 x/2 और बाहर आ जाएगा 1/2, a की वैल्यू 1/2 प्लस 1/3, ये हो जाएगा tan 1 t है ना भाई, t, ठीक है, t/1/2, x a की वैल्यू 1/2 है
1/2। तो अपना आंसर आएगा, कितना आ जाएगा, -1/3 और 1/2 तो हो गया 1/6, फिर tan इनवर्स t/2 प्लस 2/3, क्योंकि ये 2 ऊपर आ जाएगा, और ये हो गया tan इनवर्स 2t प्लस c। अब t किसको लिया था हमने, लिया था क्या किसी को, सर साइन को लिया था, रख दो यहाँ पे, तो -1/6 tan इनवर्स साइन x/2 प्लस 2/3 tan इनवर्स 2 साइन x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है भाई, लेंदी क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स में आएगा तो भाई लेंदी ही आएगा। ठीक है, बट इन क्वेश्चंस को अगर तुम बार बार करोगे तो आसान लगने लगेंगे और सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा कि अलग आ जाएगा, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे, बट यही बात है कि तुम्हारी प्रैक्टिस कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अभी ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो एक और भाई अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम एवेल्यूएट करना है, तो आई लेट कर लेते हैं 0 से पाई है। ठीक है, dx अपोन में दिया है a² कोस स्क्वायर x प्लस b² साइन स्क्वायर x। ठीक है, और अब इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे वो देखते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा सोचेंगे, ज़्यादा नहीं सोचेंगे एक साथ। 0 से पाई दिया है हमें, ठीक है, dx दिया है, मैं यहाँ से नीचे से ना कोस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बनेगा, a² अकेला बच जाएगा, यहाँ पे b², इससे कोस स्क्वायर कॉमन लूँगा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर अब ये कोस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा, तो ये लिमिट हो गई 0 से पाई, कोस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया, और नीचे बन रहा है a² प्लस b² tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर टेन आ गया, टेन को हम t ले लेते हैं, ऊपर सेक स्क्वायर बन गया, सेक स्क्वायर dx अपना काम हो जाएगा, है ना। बट काम तो तुम्हारा हो जाएगा, बट हम एक चीज़ सोचना भूल रहे हैं, क्या, कि जब हम लिमिट चेंज करेंगे तो मैं अगर x की जगह 0 रखूँगा तो tan 0 0, और पाई रखूँगा तो भी 0, तो लिमिट 0 से 0 हो जाएगी, तो अपना काम बिगड़ जाएगा, तो कुछ और सोचते हैं। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद है, कौन सी प्रॉपर्टी, अगर मैं इस लिमिट को हाफ करूँगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ सर, याद तो आ गई हमें, ठीक है, तो याद आ गई, तो सेक स्क्वायर एक्स dx अपोन में ये हो गया a² प्लस b² tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम tan x को t ले लेते हैं, तो भाई tan x को t पुट कर लो, तो पुट tan x इक्वल टू t, अगर tan x को t लेंगे डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो लिमिट चेंज करेंगे तो x की वैल्यू 0 है, तो लिमिट हो जाएगी tan 0, और tan 0 0 ही होता है, और x की वैल्यू जब लिमिट π/2 है तो t क्या हो जाएगा, tan π/2, और tan π/2 क्या होता है सर, tan π/2 इन्फिनिट। ठीक है, तो i की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 2 तो बाहर है, 0 से इन्फिनिट। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स dx बन गया dt, और अपोन में ये हो गया a² प्लस b² और t²। डन। अब b² कॉमन ले ले क्या, हाँ सर कॉमन ले लेते हैं b², थोड़ा अच्छा लगेगा हमें। ठीक है भाई, b² को कॉमन ले लो, तो ये हो गया dt, तो b² बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा t² प्लस a² बाई b², मतलब a/b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/b², और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से इन्फिनिट dt अपोन में t² प्लस a/b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वही बात, अभी एक पीछे फॉर्मूला गया है, कौन सा, 1/x² प्लस a² का क्या होता है, 1/a tan इनवर्स है, tan इनवर्स x/a, यही होता है। हाँ सर, होता तो यही है, तो वो यूज़ करो,
तो ये हो जाएगा 2/a tan इनवर्स t बाई ए की जगह a/b है तो a आ जाएगा और b ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और बाहर भी आ जाएगा 1/a तो a और ऊपर हो गया b, ठीक है। ये b स्क्वायर चल रहा था और इसकी लिमिट है 0 से इनफाइनाइट, तो हमारे पास हो जाएगा 2, ठीक है। b, एक b से ये एक b कट गया तो ये हो गया ab tan इनवर्स इन्फिनिटी रख दूंगा और tan इनवर्स 0 रख दूंगा। और tan में इनफाइनाइट वैल्यू किसकी होती है भाई? सर tan में इनफाइनाइट तो किसकी होती है? 90 डिग्री की होती है। 90 का मतलब π/2 होता है। tan 0 0, तो बचा क्या? 2ab और π/2, 2 से तो 2 गायब हो गया, बचा क्या? πab। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, और सबसे इंटीग्रेशन या मैथ्स की सबसे आसान बात तुम्हें पता ही है। क्या पता है आसान बात क्या है मैथ्स की? जितना हम करेंगे खुद से, जितना हम खुद से करेंगे उतना हमें अच्छा आता जाएगा, ठीक है। तो खुद की प्रैक्टिस तुम्हारी इम्पोर्टेंट रहेगी। और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं, ठीक है। वही सारे क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन को देखते ही पहले ही पता लग रहा है कि क्या यूज में लोगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन काम में लेनी है, ठीक है। तो जो आई दिया है उसको लिख लेते हैं। आई क्या हो जाएगा? x² + 1 में x - 1 का होल स्क्वायर और x + 3, ठीक है। तो ये हो गया x² + 1 में x - 1 का होल स्क्वायर और x + 3 = a/, स्क्वायर होता है तो क्या लिखते हैं? पहले तो x - 1, फिर b वापस लिखेंगे x - 1 का होल स्क्वायर, फिर c लिखेंगे x + 3, ठीक है। तो ये साइड वाला तो भाई ये तो ऐसे कैसा आ जाएगा नीचे, ठीक है। इसको तो नीचे रख दो यहाँ पे, ठीक है। ऊपर वाले साइड वाले का एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर और x + 3। तो ऊपर आ गया हमारे पास x - 1 और x + 3, फिर b के पास हो जाएगा x + 3 ओनली और c के पास हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हो गया, तो ये और ये गए, दोनों गए, तो बचा क्या अपने पास? x² + 1 = a, x - 1 x + 3 प्लस b, x + 3 बच गया और बच गया भाई x - 1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू कैसे निकालोगे? वैल्यू पुट करके देख लो सर। x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दी है हम, मान लो, तो ये लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 = सर देखो यहाँ अगर मैंने 1 रख दिया ना तो ये गया, 0 ले डूबेगा पूरी लाइन को। यहाँ पर भी 0 गायब कर देगा क्योंकि 1 - 1 हो जाएगा। ओके, अच्छी बात है। तो ये हो गया सर b 1 + 3। अच्छा, तो यहाँ से सर b आ जाएगा 2/4। 2/4 का मतलब है सर b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ओके, दूसरा कुछ सोच सकते हो? अब आप क्या पुट करना चाहोगे? सर हमें तो दिख रहा है कि अगर x की वैल्यू -3 रख देंगे ना तो भी आपने जो किया है ना वैसी वाली चीज़ें हो जाएंगी। कैसे वाली चीज़ें? देखो सर, यहाँ -3 गए 0, -3 रखते ही 0, ये बच जाएगा अपना भाई, ठीक है। लेफ्ट साइड में -3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कर दो -3 का स्क्वायर + 1 = c - 3 - 1 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर क्या होता है सर? -3 का स्क्वायर 9 ही होता है ना सर स्क्वायर तो। अच्छा, ठीक है। और ये हो जाएगा सर 16, तो ये हो गया सर 10/में c 16 हो गया, तो सर c आ गया 10/16। 10/16 का मतलब 5/8, ठीक है। अब क्या करें सर? अब a की वैल्यू और चाहिए, b आ गया, c आ गया, a और आ जाएगा, तो सभी भाई अपने अपने स्थान पर पहुंचकर इसको इंटीग्रेट करवा देंगे। ओके, तो a कैसे निकालेंगे यार? अब अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, मान लो, हाँ ठीक है 0 पुट कर दो, लेफ्ट साइड में तो 1 हो जाएगा और a के पास में बन जाएगा -1 और 3
बी के पास में 3 बच जाएगा, सी के पास में भी 1 बच जाएगा। ओके, तो ये हो गया ए माइनस 3a प्लस 3b प्लस सी। तो ये हो गया 1 माइनस 3a प्लस 3b। b की वैल्यू 3b रखेंगे तो 3/2, सी की वैल्यू 5/8। सर 3a को तो इधर रख लो, इधर ले आओ और 1 को उधर भेज दो इनके पास। तो ये हो गया 3/2 प्लस 5/8 माइनस 1। एलसीएम 8 आ जाएगा, तो 4 तिया 12, ये हो गया 5 माइनस 8। ठीक है, तो 3a 12 और 5 कितना होता है 17, 17 में से 8 गए 9, तो 9/8। 3 से 3 बार गया तो a कितना आ जाएगा 3/8 a आ गया। तो a आ गया मेरे पास, c आ गया अपने पास और b आ गया अपने पास। ठीक है, इन सब को यहाँ पे जो पहली इक्वेशन ये आई थी अपने पास रख दो और इंटीग्रेट कर दो। तो a की वैल्यू सबसे पहले रखेंगे 3/8 अपॉन में x माइनस 1 dx। फिर b हो जाएगा 1/2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। फिर c कितना था 5/8 अपॉन में और x प्लस 3 dx। ठीक है, तो 3/8 तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेट हो जाएगा x माइनस 1। फिर 1/2 भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर 5/8 को भी बुला लो, ये अकेला क्यों रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस 3 dx। अब छोटी सी चीज़ पूछूंगा, वैसे वो बतानी है आपको। 1 अपॉन में अगर मेरे पास x स्क्वायर आ गया dx, इंटीग्रेट करने के लिए -2 dx आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 मतलब -1/x। ओके सर, मतलब 1 अपॉन में x स्क्वायर का आप ये बोल रहे हो ना इंटीग्रेशन -1/x होता है। हाँ यही बोल रहा हूँ। ठीक है, बट बोल क्यों रहे हो, अरे देखो अभी काम की चीज़, सबसे अच्छी चीज़ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, log होता है। तो log mod x माइनस 1, देखो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, x माइनस 1 है, लीनियर है, तो इसका क्या हो जाएगा -1/x माइनस 1। तो वो माइनस मैंने पहले ही आगे ले लिया। ठीक है, समझ गए क्यों लिया था मैंने वो, ये जो माइनस है ना मैंने इसको पहले ही लिख दिया आगे। ठीक है, 5/8 ये हो जाएगा log mod x प्लस 3 प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, मुश्किल थोड़ी है, नहीं मुश्किल नहीं है यार, कैलकुलेटिव बोल सकते हैं, मुश्किल नहीं मिलेंगे आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। बस बात ये है अगर तुम प्रैक्टिस करोगे इनकी तो ये अच्छे आएंगे और 100% है कि तुम्हारे मार्क्स इस चैप्टर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है इस टाइप के। बस इनको पहचानना कैसे, इनको पहचानने के लिए ये खुद बोलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा और उसके साथ में एक x आएगा। ठीक है, ये खुद बोलेंगे कि अगर मैं x आ गया ना तो मेरे साथ P4 प्रॉपर्टी यूज करो। ये क्या है सर, अरे बता रहा हूँ अभी रुको। हमें i दिया है 0 से π/2 x अपॉन में sin x प्लस cos x dx, इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है 0 से a f(x) dx, ये होती है 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। ठीक है, ये P4 प्रॉपर्टी, तो अगर ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज में लूँगा तो ये हो जाएगा 0 से π/2, x की जगह आ जाएगा π/2 माइनस x, साइन की जगह आ जाएगा π/2 माइनस x और कोस की जगह आ जाएगा π/2 माइनस x और dx। ठीक है, और सोल्व करेंगे इसको थोड़ा सा तो ये हो जाएगा 0 से π/2, ऊपर वाला रहेगा π/2 माइनस x अपॉन में साइन π/2 माइनस x क्या होता है भाई सर, कोस x होता है।
और कोस पाई बाई 2x साइन x होता है dx। तो सर इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? कुछ नहीं भाई, आगे पीछे तो लिखा है, कुछ फ़र्क थोड़ी है। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 2। अब क्या करेंगे, जब भी आप P4 प्रॉपर्टी यूज करोगे 1 और 2 इक्वेशन जो आएंगी इनको ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, तो ये इधर तो हो जाएगा i और i 2i 0 से पाई बाई 2। ठीक है, और ऊपर हो जाएगा x प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन में हो जाएगा साइन x प्लस कोस x dx। ठीक है, और सोल्व करते हैं इसको। तो इधर तो चल रहा है 2i, ठीक है, 0 से पाई बाई 2। ओके, ये x से ये x गया। ठीक है, तो पाई बाई 2 है, वो पाई बाई 2 को हम बाहर बुला लेते हैं dx अपॉन में ये लिखा हुआ है साइन x प्लस कोस x। ठीक है, तो इस 2 से भी अगर डिवाइड लगाऊंगा तो i हो जाएगा मेरे पास पाई बाई 4 0 से पाई बाई 2 dx साइन x प्लस कोस x। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करने का सोचते हैं। 1 मिनट में इसको वापस से थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, साइन x प्लस कोस x। ठीक है, अब क्या करें, इंटीग्रेट करना है। अब कैसे कर सकते हैं, सोचते हैं, दिमाग लगाएंगे। अभी देखना तुम लगाओगे। तुम अगर इसको मैं मान लो 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1/2 से, सर अपनी मर्ज़ी से क्यों कर, फिर बाहर √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कट के वापस 1 1 हो जाएगा। हाँ सर, बैलेंस तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 4 √2 0 से पाई बाई 2 dx। और सर इस साइन x है 1/√2 को हम साइन पाई बाई 4 लिख सकते हैं क्या? साइन 45 की वैल्यू होती है, हाँ लिख तो सकते हैं। और ये कोस x कोस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। बट ये लिखा क्यों है? तुम्हें एक फॉर्मूला याद है ट्रिग्नोमेट्री का? कोस a माइनस बी का क्या होता है? कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। याद आया कुछ ऐसा? हम एक ज़माने में 11th क्लास में पढ़ते थे। 11th में ट्रिग्नोमेट्री था, तीसरा चैप्टर, उसमें था ना ऐसा कुछ? हाँ हाँ सर, याद आ रहा है, बत्ती जल रही है। ठीक है, तो ये हो गया पाई बाई 4 √2 0 से पाई बाई 2, ये हो गया dx। और आप बोल रहे हो ये फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस पाई बाई 4 का। हाँ मैं यही बोल रहा हूँ। ओके सर, समझ गए। कोस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? तो ये 5 पाई बाई 4 √2 0 से पाई बाई 2, और ये हो जाएगा सेक x माइनस पाई बाई 4, x माइनस पाई बाई 4 dx। अब तुम मेरे को बताओगे कि इस सेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर इसका याद है हमें, log सेक x प्लस 10x होता है। अच्छा याद है, अच्छी बात है यार। ठीक है, ये यूज कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा पाई अपॉन में 4 √2 और log सेक x हो जाएगा x माइनस पाई बाई 4 प्लस 10x माइनस पाई बाई 4 और इसका मोड। ठीक है, और इसकी लिमिट है भाई 0 से पाई बाई 2। डन सर डन। तो x अपॉन में 4 √2, x नहीं है पाई है भाई, पाई। ठीक है, तो सोल्व करो आगे। अब लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये अंदर में आ जाएगा log सेक पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस 10 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, ये ब्रैकेट बंद, फिर माइनस log सेक, तो 0 पुट करेंगे x की जगह तो हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। ठीक है,
फिर प्लस 10 माइनस पाई बाई 4। अब वही 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री याद है तुम्हें? क्या क्या काम है सर यहाँ पे 11th क्लास का? अरे ये बताओ तुम, देखो इधर, सेक माइनस थीटा क्या होता है सर? याद है तो सेक थीटा ही होता है। और टेन माइनस थीटा क्या होता है सर? टेन में तो बाहर आ जाता है, माइनस माइनस टेन थीटा हो जाता है। बस इतना ही पूछना ना, ठीक है। तो ये हो गया पाई बाई 4√2 log सेक, ये बन जाएगा पाई बाई 4, क्योंकि पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 जाएगा पाई बाई 4। फिर प्लस 10 पाई बाई 4, फिर माइनस log, देखो ये यहाँ पे काम आएगी, ओनली सेक पाई बाई 4 बनेगा और ये बनेगा माइनस 10 पाई बाई 4। ठीक है, डन डन डन। तो ये हो गया पाई बाई 4√2, सेक पाई बाई 4 क्या होता है भाई सर? √2। अच्छा, तो सेक पाई बाई 4 हो गया √2। 10 पाई बाई 4 क्या होता है? 1, तो ये 1। फिर माइनस log सेक पाई बाई 4 अभी बताया √2, 10 पाई बाई 4 1 होता है, तो 1 हो गया। ठीक है, अब तुम्हें प्लस सी नहीं, क्योंकि डेफिनेट है। अब तुम्हें कुछ याद आ रहा है? एक log की प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n, ऐसा कुछ होता है, तो ये हो जाता है log m बाई n। हाँ सर, होता तो है ऐसा कुछ। तो ये हो गया पाई बाई 4√2 log √2 प्लस 1 अपोन में √2 माइनस 1। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस वही मैं बार बार ये एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होगी, और तुम्हें कुछ मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं मिलेगी। इसका हवा नहीं बनाना है कि कितना मुश्किल हो, ओ कैसे करेंगे, नहीं। अगर तुम्हें चीज़ें आ रही हैं, छोटी छोटी स्टेप अगर हम कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं हो रहे, ठीक है, बार बार अगर कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को, तो आसान होंगे। ठीक है, तो तुम्हें एक चीज़ आज सीखने को मिली कि अगर हमें एक्स मिला ट्रिग्नोमेट्री के साथ में, तो हमें P4 प्रॉपर्टी यूज करनी है सबसे पहले। ठीक है, अब जैसे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मिलेगा आगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ये क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो तुम्हें दिख ही रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, तो मैंने ये इंटीग्रेशन लिख दिया। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाएंगे? ये x² प्लस 1 डिवाइड में है x² प्लस 2, 2x² प्लस 1। और जब डिवाइड में क्वाड्रेटिक गिवन होती है तो पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं हम ax प्लस बी डिवाइड में x² प्लस 2, फिर cx प्लस डी डिवाइड में 2x² प्लस 1। या तो तुम ऐसे कर सकते हो, या आप लोग ना इसको x² को t लेके भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट साइड में एलसीएम आ जाएगा x² प्लस 2, 2x² प्लस 1। ठीक है, और ये हो जाएगा ax प्लस बी इंटू में 2x² प्लस 1 प्लस cx प्लस डी, और इसका एलसीएम आ जाएगा x, मल्टीप्लाई हो जाएगा x² प्लस 2, और डिवाइड लेफ्ट साइड में चल रहा है अपना x² प्लस 1 और x² प्लस 2, 2x² प्लस 1। ठीक है भाई, ये और ये दोनों भाई चलते बने। ठीक है, तो अब इसको, इस ax को पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ax को करूँगा तो ये हो जाएगा 2ax² प्लस, फिर 1 से करूँगा तो ये हो जाएगा ax। ठीक है, फिर b को पूरे ब्रैकेट से करेंगे तो 2bx², फिर 1 से करूँगा तो b, फिर प्लस, अब cx को पूरे ब्रैकेट से करेंगे तो ये हो जाएगा cx की पावर 3 प्लस 2cx, फिर प्लस, अब d को करो तो ये हो जाएगा dx² प्लस 2d। ठीक है, और इधर चल रहा था हमारा x² प्लस 1, x² प्लस 1। ठीक है, ये 2
ए एक्स क्यूब है भाई, है ना। अब एक्स क्यूब को अगर मैं कॉमन लूँगा तो बनेगा 2a प्लस सी। एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से 2b और ये d, तो 2b प्लस डी। ओके, फिर x को कॉमन ले लो तो यहाँ से a और यहाँ से 2c, तो a प्लस 2c। x आ गया, कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, b प्लस 2d। ये हो गया, ठीक है। अब देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ये है और यहाँ पे एक्स क्यूब है ही नहीं, तो कंपेयर करेंगे तो जो नहीं है तो 2a प्लस सी इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। अब ये a प्लस 2c है, ये x है, ठीक है। ये नहीं है भाई, हाँ x है, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट a प्लस 2c, x का कोफिशिएंट नहीं है तो ये भी 0। ओके, फिर 2b प्लस डी, ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो कंपेयर हो गया तो 1, ठीक है। अब ये b प्लस 2d कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट इधर 1 है, तो ये हो जाएगा b प्लस 2d इक्वल टू 1। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू -2c यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -4c प्लस c इक्वल टू 0, तो -3c इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0 हो गई। ये आ गई a और c की वैल्यू। इसको सोल्व करें तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2b प्लस 4d इक्वल टू 2, माइनस कर दो। किससे करोगे माइनस, सर इससे पहले वाली से, तो 2b से 2b चलता बनेगा, तो ये हो गया -3d इक्वल टू -1। तो d सर आ गया हमारे पास 1/3। अब इस वाली इक्वेशन में d की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा b प्लस 2/3 इक्वल टू 1, तो d हो जाएगा 1 माइनस 2/3। नहीं सर b की बात कर रहे हैं हम तो, हाँ भाई b होगा ना, b होगा। अच्छा मैंने d रख दिया था, नहीं b होगा ना। ये d आ गया अपने पास और b भी आ गया, a भी आ गया, c भी आ गया। सबको कहाँ पर रखेंगे, इस भाई साहब के पास रख देंगे और ये जो भी आंसर देगा लिखेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1/3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2dx, फिर प्लस c 0 हो गया, d की वैल्यू 1/3 अपॉन में मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2dx। कहाँ से ले लिए सर, अरे देखो ना ये 2x स्क्वायर प्लस 1 है, इससे हमने बोल दिया कि भाई तू बाहर आ जा थोड़ी देर के लिए, इसको हमने बाहर बुला लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अब हमारे पास 1/3 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1/3 इंटू में 2, ये हो गया dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर और ये dx, ठीक है। सोल्व करो और तो ये हो गया 1/3। सर एक फॉर्मूला याद है हमें, कौन सा याद है तुम लोगों को, सर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, सर ये होता है tan इनवर्स x/a अपॉन में 1/a आगे आ जाता है। अच्छा तो यहाँ पे लगाएंगे हम, तो x इनवर्स x अपॉन में √2 और 1/√2, ओके, फिर प्लस 1/6, ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन में 1/√2 और डिवाइड में भी 1/√2, ओके, प्लस c, तो यहाँ हो जाएगा 1 में 3√2 tan इनवर्स x/√2 प्लस ये हो जाएगा √2 में 2 इंटू में 3, फिर tan इनवर्स √2 ऊपर चला जाएगा, √2 इंटू एक्स प्लस सी, √2 से 2 √2 बार कट जाएगा, तो ये आ गया भाई हमारे पास फाइनल आंसर 3√2 tan इनवर्स x/√2 प्लस 1/3√2 tan इनवर्स x√2 प्लस c।
ये हमारा फाइनल आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट तुम लोग खुद से करोगे क्वेश्चंस को तो ज़्यादा सही रहेगा। अब समझ गए हो तो एक बार वापस से जो भी मैं ये क्वेश्चन करवाऊँगा इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगा, अगर आप ज्वाइन नहीं किए हो तो वो कर लेना, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमें इंटीग्रेट करना है 0 से पाई x tan x अपॉन में sec x प्लस tan x। तो तुम ये बताओ, तुम्हें इस क्वेश्चन को देख के अभी हमने एक क्वेश्चन किया था तो उस कुछ याद आ रहा है क्या? मैंने अभी बताया था कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री के साथ में सिर्फ x दिख जाए, सिर्फ अकेला x, तो हम P4 प्रॉपर्टी यूज में लेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी थी? कि 0 से a हो और f ऑफ x हो, ठीक है। तो हम x की जगह x a माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे। सिर्फ इतना सा काम करना है, समझ में आया? तो यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा पाई 0 से पाई x की जगह पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स अपॉन में सेक एक्स सेक पाई माइनस एक्स फिर प्लस टेन पाई माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो सोल्व करो इसको तो ये हो जाएगा 0 से पाई पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा सर? टेन एक्स हो जाएगा, बट पाई माइनस में तब पाई माइनस हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ना, और सेकंड में तो टेन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है तो भाई माइनस ले लेगा। नीचे सेक भी नेगेटिव ही होता है सर, तो ये भी नेगेटिव ले लेगा। टेन भी नेगेटिव होता है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा डी एक्स। बट नीचे से सर माइनस कॉमन आ रहा है, ये प्लस बना देगा सबको। अच्छा कोई बात नहीं, मतलब वही आ गया ना घूम फिर के कि प्लस हो गया। ओके, ये इक्वेशन कौन सी है अपनी? 2, और ये आई। अब 1 और 2 को ऐड कर दो। अगर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आप देखो 0 से पाई है, यहाँ पे टेन एक्स डी एक्स सेम है, नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स सेम है, बट एक ही चीज़ अलग है, उसमें एक्स था और इसमें पाई माइनस एक्स, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ऐड होने के बाद में तुम लोगों को दिख गया कि क्या करना है? सर दिख तो रहा है हमें, क्या दिख रहा है सर? ये एक्स एक्स जा रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, और सर हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? जब हम आई और आई को ऐड करेंगे तो 2i होगा ना? हाँ हाँ सही बात है यार, 2i होगा, याद दिला दिया तुम लोगों ने। तो ये 0 से पाई हो गया हमारा, ठीक है, और ये टेन एक्स हो गया, और डिवाइड में सर सेक एक्स है माइनस टेन एक्स है। अच्छा नहीं, प्लस है सर, प्लस। ओके ओके, अब क्या करें? एक काम कर सकते हैं, रेशनलाइज कर दें इसको। हाँ सर रेशनलाइज कर तो दोगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेक एक्स माइनस टेन एक्स से, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स ओके डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया 0 से पाई, और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सेक एक्स टेन एक्स हो गया माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में हो जाएगा सर ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुम्हें कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, एक आइडेंटिटी थी 10th क्लास में, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो होता है ना, वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। अच्छा, अगर हम इसको 10 को उधर भेजेंगे ना तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। इससे क्या फ़ायदा होगा सर? देखो ये ध्यान से, ये और ये एक सेम ही तो है, और इसकी वैल्यू तो 1 है। अच्छा, मतलब हमने रैशनलाइज इसलिए किया था कि ये नीचे वाला 1 बन रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये 0 से पाई हो गया, ये सेक एक्स टेन एक्स हो गया। सर टेन स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ से हम टेन स्क्वायर एक्स निकालें तो 1 को उधर भेजना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा। अच्छा, तो यहाँ रख दो सर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ओके, तो ये हो गया 0 से पाई सेक एक्स टेन एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1
+1 है सर, 1। ओके ओके 1 है भाई dx। अब तुम मेरे को फॉर्मूले बताते जाओगे कि sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। सर इसका होता तो है, याद है हमें, क्या होता है sec x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर tan x, फिर +1 का क्या होगा x, और इसकी लिमिट क्या है 0 से पाई है सर, पाई पाई। ओके भाई, पाई को नहीं भूलना। और इधर 2i चल रहा है, 2i इसको नहीं भूलना भाई। ये एग्ज़ाम में गलती बहुत ज़्यादा होती है, हम 2i नहीं लिखते, वो आई चलता रहता है, फिर वो गलत हो जाता है, आंसर ही नहीं आता है ना। तो वो 2i को नहीं भूलना। तो ये 2i, पहले पाई की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा सर sec पाई माइनस tan पाई प्लस पाई एक बार। फिर अब 0 पुट करोगे तो sec 0 माइनस tan 0 प्लस 0। ठीक है, तो sec पाई, सर sec पाई को हम लिख सकते हैं 1/cos पाई, और cos पाई की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, तो ये आ गया -1। ठीक है, tan पाई सर 0 हो गया, फिर प्लस पाई माइनस sec 0 सर 1 होता है, tan 0 0 0 हो गया, तो ये हो गया -1 प्लस पाई -1, तो ये हो गया पाई -2, और ये हो गया 2i। तो i कितना हो जाएगा 1/2 पाई -2, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई/2 -1। ये आ गया हमारा i। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, इन क्वेश्चन को अच्छे से करना है। मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर तुम वीडियो देख के चले जाओगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा उस चीज़ का, है ना। खुद से भी वीडियो ख़त्म होते ही या वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन पेन चलाना है, मूवी नहीं देख रहे, तुम्हें खुद से करोगे तो चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये 2023 में भी आ गया, 24 में भी आ गया। ठीक है, और तुम्हारी 25 में नहीं आया तो इस बार भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको भाई अच्छे से करके जाना। क्या दिया है हमें, हमें ये दिया है कि 0 से पाई/2 है। ठीक है, sin 2x है, फिर tan इनवर्स sin x dx ये दिया हुआ है। tan इनवर्स x का एंगल है sin x। अच्छा सर, एक चीज़ नहीं समझ में आई हमें इस क्वेश्चन में। क्या क्या बताओ सर, यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे 2x है, दोनों को सेम बना दे क्या। हाँ सेम बना देते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो ये 0 से पाई/2 है, इसमें लगा देंगे हम 2 sin x cos x। अच्छा, तो ये हो जाएगा सर tan इनवर्स sin x। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। इससे क्या फ़ायदा होगा सर, अब है ना थोड़ी देर के लिए हम लेट कर लेते हैं, sin x को t ले लेते हैं। अच्छा, तो ये हो जाएगा cos x dx dt, और x की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा sin 0, और sin 0 तो 0 होता है, और x की वैल्यू पाई/2, तो t की वैल्यू sin पाई/2, और sin पाई/2 क्या होता है 1 होता है। तो सर लिमिट हो गई हमारी 0 से 1, 2 बाहर रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, sin x को t लिया है, t हो गया, tan इनवर्स हो गया, sin को t ले लिए, और cos x और dx, इसको सर dt लिख सकते हो, dt। ठीक है, अब ये बताओ, आइलैट से मैं इसको फर्स्ट ले लेता हूँ, इसको सेकंड ले लेता हूँ, बाई पार्ट्स लगाते हैं इसमें इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो इसको एक बार थोड़ा सा हम एक साइड में कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें लगाते हैं बाई पार्ट्स। ठीक है, स्टार्ट हो जाओ। तो 2 तो बाहर है, बाई पार्ट्स लगाते हैं, तो पहला वाला एज इट इज़ tan इनवर्स t। फॉर्मूला लिख दूँ क्या यार एक बार, ये फर्स्ट और सेकंड अगर हमारे पास में दो फंक्शन है तो फर्स्ट वाला एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है सर, तो पहले वाला एज इट इज़, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो tan इनवर्स t का डिफ्रेंशिएशन
फिर इंटीग्रेशन टी का, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन डी टी, और इस पूरे पे चल रही है लिमिट 0 से 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स टी, और टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स टी, और tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 और डी टी, और लिमिट 0 से 1, और सोल्व करो तो ये हो जाएगा 2 टी स्क्वायर tan इनवर्स टी बाई 2 माइनस ये भी 2 है। ठीक है, इसको बाहर बुला लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आ जा, यहाँ लिख लेते हैं इसको, और ये सर टी स्क्वायर था 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और इसका लिमिट है 0 से 1। अब क्या करें सर, वापस फंस गए। इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, टी स्क्वायर 1 बाई टी स्क्वायर, कुछ सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर पाएंगे। एक काम कर लेते हैं सर, 1 प्लस और -1 कर लेते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा सर, देखो इतने इतने में अलग से डिवाइड लगा लेंगे और 1 वाले को अलग लिख लेंगे। चलो लिखो, तो ये हो जाएगा 2। थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, दोनों बाहर आएंगे तो इस 2 से कट जाएंगे। ये बेचारा बैठा है इनको काटने के लिए। ठीक है, तो 2/2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स टी, ये टी माइनस, देखो ये डी टी बनेगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और 0 से 1। ठीक है, तो ये हो गया 2 तो 1 हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास टी tan इनवर्स टी माइनस टी प्लस tan इनवर्स टी, और 0 से 1। अब लिमिट इसमें पुट कर दो, तो 1 tan इनवर्स 1 माइनस 1, फिर प्लस tan इनवर्स 1। ठीक है, अब 0 रखूँगा तो ये पहले वाला 0, ये 0, और tan इनवर्स 0 0 होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपने पास, tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4 -1, फिर π/4, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, π/2 -1। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको वापस से मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा कि तुम करोगे तो तुम्हें मैथ आएगी, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आएगी। ठीक है, तो झूठी सांत्वना नहीं दूंगा कि तुम पता हो पेपर को फाड़ाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक तुम खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बार बार अगर तुम रोज़ के अगर इनमें से 2-2 क्वेश्चन भी सोल्व करते रहोगे ना तो अच्छा कर जाओगे। ठीक है, और हर चैप्टर के मैं 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ये 3-3 मार्क्स वाले ये करवाऊँगा। पहले 5-5 वाले करेंगे कि 20 नंबर तो हमारे फिक्स हो जाए, क्योंकि 4 क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भाई सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चांसेज हैं इसके आने के 0 से π/4 sin x माइनस कोस एक्स अपॉन में 9 + 16 sin 2x, ये प्लस है भाई। ठीक है, dx। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, तुम देखो यहाँ पे ये sin 2x है, और यहाँ पे देखो एंगल 1 है ना, और इसकी लिमिट है π/4। देखो लिमिट π/4 π/2 पे भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और ये 2x है, तो अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में बनाना चाहूँ, ठीक है, तो कैसे बना सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं इसमें। देखो अगर हम ना sin x माइनस कोस एक्स को मान लो t ले लें। ठीक है, अगर मैं पुट कर रहा हूँ ये sin x माइनस कोस एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स और साइन का माइनस होता है तो प्लस हो गया dx dt। सर ऊपर वाला तो बन गया, बट फ़ायदा ये है कि सर ये हम नीचे वाला कहाँ से लाएंगे। अच्छा, तो हम ना इसका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स, अच्छा, इक्वल टू टी स्क्वायर। सर ये तो 1 होता है, 1 माइनस ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का, साइन 2x का, तो ये हो गया टी स्क्वायर। तो यहाँ से सर साइन 2x आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस टी स्क्वायर। हाँ ठीक बात है, 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा, मतलब हम ये पुट कर सकते हैं, हाँ पुट कर सकते हैं। तो एक काम कर लेते हैं सर, इसी को हम टी पुट किए, लिमिट और रख लेते हैं इसकी, तो x की वैल्यू 0 है तो t आ जाएगा साइन 0 माइनस कोस 0, साइन 0 0 कोस 0 1, तो ये हो गया -1। अब x की वैल्यू अगर π/4 रखेंगे तो t साइन π/4 माइनस कोस π/4, दोनों सेम होते हैं तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी लिमिट आ जाएगी -1 से 0, ठीक है। ऊपर वाला तो बन गया हमारे पास dt, नीचे 9 + 16 साइन 2x की वैल्यू आ गई 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और आगे सोल्व करें तो ये -1 से 0 dt अपॉन में 9 + 16 माइनस 16 टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया -1 से 0 dt अपॉन में 25 माइनस 16 टी स्क्वायर, ठीक है। तो लिमिट हो गई -1 से 0 dt, 16 कॉमन लेंगे अगर तो ये हो जाएगा 15/16 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 1/16, तो बाहर ले लेता हूँ, -1 से 0 dt अपॉन में 5/4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। पर अब सर ये फॉर्मूला बन गया पर हमें याद नहीं है फॉर्मूला। अच्छा तुम्हें ये याद नहीं है कि 1/a² माइनस x² का क्या होता है? 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स का मोड, ये होता है। बट सर एक ये भी तो होता है इस टाइप का, x² माइनस a², हाँ होता है। तो ये होता है 1/2 log x माइनस a x प्लस a। तुम ये याद रख सकते हो, अगर x² पहले आ रहा है, ठीक है, तो ऊपर माइनस वाला आएगा, अगर नीचे बाद में x² आ रहा है तो ऊपर प्लस वाला आएगा, ठीक है। अब देखो तो ये हो जाएगा 1/16 1/2a, ठीक है। तो 1/2a हो जाएगा 5/4, फिर log a प्लस एक्स मतलब 5/4 प्लस एक्स की जगह t अपॉन में 5/4 माइनस एक्स तो माइनस टी, ठीक है। और इसकी लिमिट हो जाएगी हमारे पास -1 से 0। सोल्व करो, ये हो जाएगा 2 2 जा 2 से ये हो गया 8 बार तो 1/40, ठीक है। लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट हो जाएगी 5/4 अपॉन में 5/4, ठीक है, माइनस log 5/4 -1 अपॉन में 5/4 + 1, ठीक है। ये हो गया लिमिट, ये कट गया 1, log 1 क्या होता है 0, ठीक है। log 1 हो गया 0, ये हो गया 1/40 माइनस बाहर log 1/4 अपॉन में 9/4, ठीक है, ये हो गया। और सोल्व करो तो सर 4 से 4 गया तो बचा क्या -1/40 log 1/9, ठीक है। तो -1/40 log ऊपर आएगा तो 3 की पावर -2, -2 को आगे बुला लो तो ये हो जाएगा प्लस का 2/40 log 3, तो ये हो जाएगा 1/20 log 3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि क्या क्या स्टेप किए, ठीक है। अगर नहीं आया तो एक बार वापस से देख लेना, बट एक बार खुद से अपना पेन चलाना है भाई, लास्ट बार बोल रहा हूँ कि खुद से पेन चलाओगे तो ज़्यादा चीज़ें बेहतर होएंगी, ठीक है। बस इतना ही है। हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस किए हैं 5 मार्क्स के,
इनको वापस से सोल्व करो, और भी मैं चैप्टर की वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, और अगर पसंद आए तो बताओ कि कैसी रही है वीडियो। ठीक है, और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास भी भेज देना। ठीक है, बाय बाय।